तो स्वागत है आप सभी का मार्शल यूनिवर्स सीरीज के सीजन 5 के एपिसोड 2 पर। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिनडोंग सीट सिलेक्शन कंपटीशन में गया था, जहां पर कि उसने ईजाओ को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था, जिसके बाद कि किंग ने उसे विनर घोषित कर दिया था। और फिर किंग ने पांचों डिसाइपल से कहा था कि कल मैं तुम लोगों के लिए स्पिरिट पूल का दरवाजे को ओपन कर दूंगा, जिसके बाद कि तुम लोग वहां पर जाके कल्टीवेशन कर सकोगे। और साथ ही साथ किंग ने उन लोगों को वार्निंग दिया था कि पूल के ज्यादा गहराई में मत जाना, क्योंकि इससे तुम्हारा जान को खतरा हो सकता है। तो ये एपिसोड शुरू होता है बिल्कुल पिछले एपिसोड के नेक्स्ट सीन के साथ ही, जहाँ पर कि हम लोग देख पाते हैं कि पांचों डिसाइपल स्पिरिट पूल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और मेजेस्टी ने उन लोगों को एक दूसरी जगह पे लाया था, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत था। और इसी जगह से ही असल में स्पिरिट पूल का दरवाजा ओपन होने वाला था। और इसलिए यहाँ पर मेजेस्टी के अलावा और भी बड़े बड़े एल्डर्स थे, जो कि एक साथ मिलकर स्पिरिट पूल का दरवाजे को ओपन करने वाला था। जहाँ पर किंग वहाँ के सारे डिसाइपल से कहने लगता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग वहाँ पर जाके स्पिरिट पूल के एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंज्यूम करोगे और उसका अच्छा यूज करोगे, क्योंकि ये चांस तुम लोगों को सिर्फ एक ही बार मिलेगा। और ऊपर से उस स्पिरिट पूल का एनर्जी बहुत ही प्योर है, और इसलिए वो एनर्जी तुम लोगों को निर्वाणा लेवल तक पहुंचने के लिए मदद करेगा। और साथ ही साथ किंग ने यहाँ पर उन लोगों को दोबारा से वार्निंग देते हुए कहने लगता है कि तुम लोग स्पिरिट पूल की गहराई में जाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। और किंग की ऐसी बात से वहाँ के पांचों डिसाइपल ही एग्री कर रहा था, जिसके बाद कि वहाँ के सारे एल्डर और मेजेस्टी मिलकर वहाँ के एक पिलर के अंदर अपने पार को डालने लग गया था। और फिर उन लोगों के ऐसे एनर्जी के कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था, जो कि सीधा स्पिरिट पूल के अंदर जाता है। और अब रूल के हिसाब से सिर्फ वहाँ पर पांचों डिसाइपल ही जा सकता है, और इसलिए लिनडोंग को जियान को बाहर ही छोड़ना पड़ा। और फिर वो पांचों डिसाइपल उस पोर्टल के मदद से स्पिरिचुअल पूल के सामने आ गया था, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत था। जहाँ पर लिनडोंग सोच रहा होता है कि तो यही है स्पिरिट पूल, सच में इसका एनर्जी तो बहुत ही प्योर है, और ये मुझे निर्वाणा लेवल तक पहुंचने के लिए सच में मदद कर सकता है। और फिर मूलोंग सबसे पहले उस पूल के ऊपर चला गया था, और फिर वहाँ के एक जगह पर बैठकर वहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर उसे देखते ही देखते वहाँ के चारों और डिसाइपल उसके ऊपर चला गया था, और फिर वहाँ पर बैठकर अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर लिनडोंग भी वहाँ के एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। पर तभी उसके बॉडी के अंदर ड्रैगन एप के पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। और इस चीज को देख के लिनडोंग बहुत ही शौक था, और वो कहने लगता है कि असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर में जो ड्रैगन एप का ब्लड है उसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। जहाँ पर उसके बॉडी के अंदर से मिस्टर दाव भी कहने लगता है कि मैंने भी इस चीज को फील किया, और ऐसा लगता है कि इस पुल के नीचे कोई एंशिएंट मिथिकल बीस्ट है, जिसका लेवल की निर्माण तक पहुंच चुका है। और इसलिए तुम अगर इस पुल के नीचे जाओगे तो फिर वहाँ की एनर्जी और भी ज्यादा प्योर होगा, जो कि तुम्हारा कल्टीवेशन में मदद तो करेगा ही, और साथ ही साथ वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर्स भी देखने को मिल सकता है। और अब ट्रेजर की बात सुन के वो उस पुल के अंदर जाने के बारे में सोच रहा था, पर तभी वो देखता है कि लिन लियांटिंग तो उससे भी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि वो जल्दी से पुल के अंदर चला गया था। और इस चीज को देख के लिनडोंग और किसी के बारे में नहीं सोचता, और वो सीधा पुल के अंदर जंप लगा दिया था। पर तभी मूलोंग ने उसे देख लिया था, और वो कहने लगता है कि असल में ये दोनों यहाँ पर करना क्या चाहता है। जहाँ पर कि हम लोग देख पाते हैं कि लिनडोंग उस पुल की गहराई में जा रहा था, पर लिन लियांटिंग ने उसे देख लिया था, और इसीलिए वो फायरबॉल से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पर तभी लिनडोंग भी अपने थंडर स्पीयर को निकाल लिया था, और फिर अपने ड्रैगन का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पर लिन लियांटिंग ने उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर दिया था। और इस चीज को देख के लिनडोंग अपने ड्रैगन का दोबारा से यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर फिर भी लिन लियांटिंग इस अटैक से बच गया था। और फिर वो आगे जाते हुए अपने फायरबॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लिनडोंग उस फायरबॉल को डॉज करते हुए लिन लियांटिंग के पास चला गया था, और फिर उसे अपने स्पीयर से रोक कर सामने चला गया था। और इस चीज से लिन लियांटिंग गुस्सा होकर एक फायरबॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि लिनडोंग से टकरा गया था। और इस ब्लास्ट के कारण लिनडोंग एक दूसरी जगह पे आ गया था, जो कि असल में पानी के नीचे एक अंडरग्राउंड गुफा था। और इस गुफा को देख के लिनडोंग भी बहुत ही शौक था, क्योंकि उसके सामने एक एंशिएंट मिथिकल बीस्ट क्रोकोडाइल था, जिसका स्पिरिचुअल पावर असल में निर्वाणा लेवल तक पहुंच चुका है, और वो बिल्कुल जिंदा और सही सलामत है। पर उसे यहाँ पर जबरदस्ती कैद करके रखा गया था, ताकि वो किसी शहर के ऊपर अटैक ना कर पाए, और उसका स्पिरिचुअल पावर को यूज करके सब लोग अपना कल्टीवेशन कर पाए। पर तभी वहाँ पर लिन लियांटिंग भी आ चुका था, और फिर वो लिनडोंग से कहने लगता है कि मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी कि तुम्हारा जैसा एक अच्छा बच्चा, जो कि हमेशा अपने सेक्ट मास्टर की बात को इग्नोर ना करके उसका बात को फॉलो करता है, और वो अच्छा स्टूडेंट आज मेजेस्टी की बात को इग्नोर करते हुए इसी जगह पर आ जाएगा। जहाँ पर कि लिनडोंग कहने लगता है कि मैंने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम जैसा एक कमजोर और गिरे हुए इंसान के बॉडी में कोई स्पिरिट भी रह सकता है। और उसके ऐसे बात सुन के तो
लिन लियांटिंग बहुत ही हैरान हो गया था, जहाँ पर लिन कहने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतना पावरफुल हो, क्योंकि तुमसे जब मैं फाइट कर रहा था तब तो मैं समझ चुका था कि तुम्हारा अंदर कोई सोल है जो कि अपने पावर दे के तुम्हें मदद कर रहा है। और उसकी ऐसी बात सुन के लिन लियांटिंग की तो होश ही उड़ गया था और फिर उसके बॉडी के अंदर से एक इविल सोल बाहर आ गया था और फिर वो लिन से कहने लगता है कि तो चलो अब यहाँ पर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए क्यों ना तुम भी अपने स्पिरिट सोल को बाहर निकालो। और फिर उसके ऐसी बात सुन के मिस्टर दाव भी बाहर आ चुका था, जिसे देख के कि वो इविल सोल बहुत ही शौक था और वो कहने लगता है कि ये तो असल में एक एंशिएंट बीस्ट है और ये भला मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। जहाँ पर मिस्टर दाव कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई नॉर्मल सा बीस्ट हूँ और इसलिए तुम्हारा तो इतना औकात भी नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ा हो पाओ। और फिर वो इविल सोल लिन लियांटिंग से कहने लगता है कि तुम जल्दी जाओ और उस एंशिएंट बीस्ट के ब्लड को कलेक्ट करो और तब तक मैं इस बीस्ट को देखता हूँ, क्योंकि आज मैं तो इसे अपने आप के लिए सैक्रिफाइस करके ही रहूंगा। और फिर ये कहते हुए उसके साथ फाइट करने के लिए चला गया था, जहाँ पर मिस्टर दाव कहने लगता है कि चलो मैं आज तुम्हारा औकात दिखा देता हूँ। और फिर ये कहते हुए वो दोनों फाइट करने के लिए चला गया था और अब लिन और लिन लियांटिंग दोनों का नजर ही उस सीक्रेट बीस्ट के ब्लड के ऊपर था और इसलिए वो दोनों भी फाइट करने के लिए शुरू हो गया था, जहाँ पर लिन लियांटिंग तो अपने एनर्जी बीम की मदद से लिन के ऊपर अटैक कर दिया था, पर लिन ने अपने स्टोन सील की मदद से इस चीज को डॉच कर लिया था, जिसके बाद कि वो दोनों ही उस सीक्रेट बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो लोग उसके ब्लड को ले पाए। जहाँ पर कि लिन लियांटिंग अपने एनर्जी बॉल की मदद से लिन के ऊपर अटैक कर रहा था, पर लिन भी इस चीज को डॉच करते हुए अपने एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और अब इस गुफा के अंदर इतने सारे लोग फाइट करने के कारण उसका इम्पैक्ट ऊपर भी जा रहा था, जिस कारण की इसे मुलंग भी सेंस कर लिया था और वो कहने लगता है कि नीचे असल में ये दोनों क्या कर रहा है और असल में नीचे हो क्या रहा है। जहाँ पर कि हम लोग देख पाते हैं कि वो इविल सोल और मिस्टर दाव की बहुत ही घमासान फाइट हो रहा था और वो दोनों तो इतना फास्ट फाइट कर रहे थे कि हम लोग उसके बॉडी को नहीं बल्कि उसके सिर्फ एनर्जी को ही देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि मिस्टर दाव ने उस इविल सोल को पीछे हटा दिया था, जहाँ पर वो इविल सोल कहने लगता है कि एक बीस्ट का पावर इतना ज्यादा नहीं हो सकता है और इसलिए तुम्हारा होराइजन असल में क्या है। जहाँ पर कि मिस्टर दाव कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और फिर इतना कहे तो अपने स्पिरिट बॉडी को वहाँ पर समन कर लिया था और इस चीज को देख के वो सोल कहने लगता है कि तुम तो एक तियान बीस्ट हो और इसलिए तुम्हारा होराइजन कोई मामूली सा नहीं है। जहाँ पर मिस्टर दाई कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ मामूली सी नॉलेज को गेन करने के बाद मेरे जैसे एक बीस्ट को हरा पाओगी। और फिर इतना कह के उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, जहाँ पर कि वो इविल सोल भी अपने बहुत सारे इविल अटैक के यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और फिर मिस्टर दाव ने भी अपने पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर एक एनर्जी स्लैश लगा दिया था, जो कि सीधा जाके उसके साथ टकरा गया था और इसीलिए मिस्टर दाव को भी ऐसा लगा था कि वो शायद इसमें मारा गया है, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो इविल सोल उसके बिल्कुल पीछे आ गया था। और फिर वो मिस्टर दाव से कहने लगता है कि सच में मेरा इतना औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो पाऊँ, क्योंकि मेरा तो उतना पावर है ही नहीं। पर इस प्लेस का जगह कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो चारों तरफ सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी पड़ी हुई है और इसलिए तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकती। और फिर ये कहते हुए वहाँ के चारों तरफ से एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और उस एनर्जी का यूज करते हुए एक पिंजरे को बना दिया था, जिसके अंदर की मिस्टर दाव को कैद कर लिया था। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि लिन के साथ लिन लियांटिंग की तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा था, जहाँ पर कि लिन लियांटिंग तो लिन के सारे अटैक को पहचान रहा था और उसे बहुत ही आसानी से डॉच कर रहा था। और फिर लिन लियांटिंग को लात मार के पीछे हटा देता है, जिसके बाद कि लिन लियांटिंग ने भी वहाँ पर एक फायर स्पिरिट बर्ड को समन कर लिया था, जो कि बहुत ही बड़ा और खतरनाक था। और फिर वो बर्ड सीधा लिन की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था, जिसे देख के कि लिन भी अपने एनर्जी बीम की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर इन दोनों का टकराने से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के कारण उस पूरे गुफा में सिर्फ धूल ही धूल छा गया था, जहाँ पर कि हम लोग देख पाते हैं कि लिन और लिन लियांटिंग दोनों ही अपने पीछे चला गया था। और फिर वो दोनों देखता है कि वहाँ के फ्लोर के ऊपर किसी तरह का फॉर्मेशन ओपन हो गया था, जो फॉर्मेशन की असल में वहाँ के एंशिएंट मिथिकल बीस्ट क्रोकोडाइल को कैद करके रखा था। पर उन दोनों के ऐसे फाइट करने के कारण वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, क्योंकि वहाँ के सारे पिलर सब कमजोर हो चुके थे, जिसमें से कि चेन आके उस क्रोकोडाइल को बंधा हुआ था। और इसीलिए लिन इसे देख के बहुत ही शौक था, क्योंकि उसे भी अब पता चल गया था कि उन दोनों के ऐसे फाइट करने के कारण वो क्रोकोडाइल अब छूटने वाला है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है और अब इसके आगे क्या होने वाला है वो तो हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। पर उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वो एपिसोड आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।